हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और सेकंड चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर था। इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और जो इसके डिफरेंस थे वो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिए थे। इसके बाद दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है भाई? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, बिजनेस हो, कोई गवर्नमेंट या सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहीं भी कोई सी भी हो, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मेड बाय प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ये जो प्रिंसिपल्स जो बने हैं मैनेजमेंट के, ये बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बने हैं। ऐसा नहीं कि भाई रातों रात ये बन गए, इनको बहुत सारी एक्सपीरियंस और बहुत सारी थिंकिंग के बाद बनाया गया है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट अ रिगिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इनको किसी भी तरह अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह आपको सही लगे आप उस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव अ कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें एक कारण होता है भाई, एक कारण हो और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही होता है कि आपको कोई अगर कारण है और उसको आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी कारण में अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसकी जो रिलेशनशिप है, तो इनमें रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी आप ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो सारे इक्वल है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा है या कोई कम है। ठीक है, इसके बाद साइंटिफिक और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ठीक है, प्रोवाइडिंग मैनर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये एक मैनेजर को ये जो वो सोचता है, मैनेजर जो सोचता है उसको ये अचीव कराते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई मैनेजर अगर ये सोच रहा है कि भाई मुझे इस साल 10 लाख कम से कम इसका प्रॉफिट अर्न करना है या 50 लाख या 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो जो सोच रहा है उस सोच को ये रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के वो यूज़फुल होते हैं, वो इंसाइट इनटू रियलिटी, जो आप सोच रहे हैं उसको रियलिटी में तब्दील करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजर को साइंटिफिक डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मैनेजर को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम में, तो साइंटिफिक डिसीजन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए ये मीटिंग चेंजिंग, कभी कभी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ जाता है तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जैसे आज कोरोना वायरस का तो इस सिचुएशन में जो चेंजेस करे हैं कंपनियों ने वो उसी वजह से करे हैं जो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से इनमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, डिसीजन में चेंज किया जा सकता है या कोई प्लेस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। देखिए जो कोई भी बिजनेस होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए। भाई सोसाइटी को अच्छे से अच्छा चीज़ दिया जाए, सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए जाए, जॉब दी जाए, तो सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट देखिए द मैनेजमेंट प्रिंसिपल
stress or scientific judgment and logical thinking. As a result, these principles act on basis of doing research development in management studies. मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च होती है, उसके बाद ही ये प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में, उसकी एजुकेशन में और रिसर्च में। तो इसके बाद यही यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे का ये चैप्टर कवर करेंगे। शुक्रिया।